Video I'm going to explain standard 7th English chapter number 7, the invention of Vita Wonk. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White which makes people younger. Mr. Willy Wonka है वो ऐसा कुछ इन्वाइट करते हैं Wonka White जिससे लोग जवान होते हैं. But Wonka White is too strong so some people disappear because their age becomes minus. But Wonka White इतनी ज़्यादा strong है अगर कोई इंसान उसे खा ले तो वो इतने जवान हो जाते हैं कि उनकी एज माइनस में चली जाती है. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक इंसान -87 ईयर्स का हो जाता है विच मीन्स ही इज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मतलब उसको विजिबल होने के लिए अब उसको कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा? 87 ईयर्स तक. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. मिस्टर विली वोंका को अब कुछ नया इन्वेंट करना ही पड़ेगा. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old, older, oldest. Ha, I cried. मिस्टर वोंका ने वापस से अपनी स्लीव्स को रोल किया और काम पर लगे. उन्होंने अपने पूरे ब्रेन को निचोड़ा. उतना उन्होंने सोचेगा कि मुझे कोई न्यू रेसिपी बनानी पड़ेगी जिससे लोगों की एज बढ़ती जाए, लोग बूढ़े इतने बूढ़े हो जाए, ऐसा वो सोचते और वो ज़ोर से हंस पड़ते हैं. फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. अब उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आना स्टार्ट हो गए और वो सोचने लगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ओल्डेस्ट है इस दुनिया में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत सालों तक जीती है. ऐसा सब वो सोचने लगे. अ ट्री, चार्ली सेड. चार्ली ने कहा एक पेड़. पेड़ तो बहुत सालों तक जीता है. राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डोगलस फीर, not the oak, not the cedar. No, my boy, it is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. तो बोले चार्ली तुम सही कह रहे हो, पर किस टाइप का ट्री? डोगलस फीर नहीं हो सकता, ओक नहीं हो सकता, सीडार नहीं हो सकता, ये सब तो हो ही नहीं सकता. एक ट्री है जो यूएसए में व्हीलर पार्क नेवाडा में के स्लोप्स में होता है जो कि ब्रिस्टल कोन पाइन, वो सबसे ओल्डेस्ट ट्री कहला सकता है. You can find bristol cone pines on Wheeler Park today that are 4,000 years old. ऐसे भी bristol cone pines वहाँ पे है जो कम से कम 4,000 साल के हैं. This is fact, Charlie said. Charlie बोलता है कि हाँ ये fact है. Ask any dendrochronologist you like. So that started me off. कोई भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को भी तुम पूछोगे ना तो वो भी बता देंगे. डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी एक ऐसा इंसान जो पेड़ों के बारे में सारा कुछ रिसर्च करता है. I jumped into the great glass elevator, rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. मैं जल्दी से मेरे ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया और मैं पूरी दुनिया में घूमने लगा ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स को कलेक्ट करने के लिए. A pint of a sap from a 4,000 year old bristol cone pine. एक छोटा सा टुकड़ा ब्रिस्टल कोन पाइन का. एक टो नेल क्लिपिंग 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर पेट्रोविच ग्रिगोरोविच इंसान का. और एक अंडा जो एक 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज ने दिया था. और एक टेल 51 ईयर ओल्ड हॉर्स अरेबिया का. द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट. एक 36 ईयर ओल्ड कैट थी क्रम्पेट, उसके विस्कर्स यानी उसके मूंछ. एंड ओल्ड फ्ली इज़ बेसिकली जू जो क्रम्पेट के ऊपर ही थी, वो भी मैंने लिया. और साथ ही साथ एक जाइंट रैट जो तिब्बत का था उसकी पूंछ ली जो 207 ईयर्स का था. द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रैम लेकिन लिविंग इन अ केव ऑन अ माउंट पॉप कैट पेटल. और एक ब्लैक टीथ एक एनिमल का जो माउंट में रहता था. द नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू. और एक नकल बोन लिया जो 700 ईयर ओल्ड कैटलू का था. अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन. मिस्टर वोंका पूरे दुनिया घूमे ये सारी चीज़ें देखने के लिए कलेक्ट करने के लिए. आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम. मैंने सबसे पुरानी चीज़ें, सबसे एंशिएंट एनिमल्स को पकड़ के उनकी कुछ नहीं कुछ चीज़ें, छोटी तो छोटी वो चीज़ मैंने उनसे कलेक्ट की. किसी के बाल कलेक्ट किए, किसी की आईब्रोज में से आईब्रोज कलेक्ट की,
कभी कुछ मैंने सब कुछ कलेक्ट किया। मैंने इवन जो सोता हुआ एनिमल होता है ना, उसके टो के बीच की जो स्किन होती है ना, वो तक मैंने कलेक्ट कर ली। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scrog, the polyfrog, the giant caraculi, the stinging slug and the venomous squircle. मैंने ये सब चीज़ों को कलेक्ट किया। सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की जस्ट बिकॉज मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी थी जो लोगों को बूढ़ा बनाए, ओल्ड बनाए। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल। फिर मिस्टर वोंका बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता हूँ चार्ली, हमें काम पर लगना है। Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉल्टियर टू सी व्हाट हैपन। बहुत देर तक मैंने उस उबाला, मिक्स किया, सब करने के बाद फाइनली बोलते हैं ना, एक कप भर के मेरे पास एक लिक्विड आया जो मैंने एक 20-year-old वॉल्टियर पे ट्राई किया जिसका नाम था ओम्पा लोम्पा। व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड। चार्ली पूछता है कि फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंग। फिर मिस्टर वोंग का थोड़ा सा ड्रामेटिक होता कि जो हुआ वो तो बहुत ही अद्भुत हुआ। The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become a fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonk invented. जैसे ही उसने वो चीज़ को निगला वैसे ही उसको झुर्रियाँ होने लगी, वो काँपने लगा, उसके बाल गिरने लगे, उसके दांत गिर गए। अभी तो मैं कुछ सोचता या समझता, जैसे ही मैं सामने देखता हूँ वो 20-year-old ओम्पा लोम्पा अब 75 ईयर्स का हो गया है। और इसी तरीके से मैंने इन्वेंट किया वाइटा वोंक। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 7। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।